नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक मज़ेदार कहानी जो कि दो आलसी भाइयों पर आधारित है। बहुत समय पुरानी बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे जिनका नाम हर्ष और युवराज था। वो बचपन से ही बहुत ही सुस्त और आलसी थे। आलसी स्वभाव के कारण उन्हें जब भी कोई काम दिया जाता था वो जाकर सो जाते थे। हर्ष और युवराज के इस आलसी स्वभाव से उनकी माताजी हमेशा परेशान रहती थी। उनको समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्या करे कि उनके बच्चे मेहनती और कर्मठ हो जाएं। एक दिन हर्ष और युवराज दोनों एक संतरे के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उन दोनों के बीच एक संतरा ऊपर से आकर गिरता है। काफ़ी समय बीत जाता है पर दोनों भाई अपने आलसी स्वभाव के कारण से उस संतरे को नहीं उठाते हैं और लगातार देखते रहते हैं कि कोई वहां पर आए और उस संतरे को उठाकर उसे दे दे। तभी कुछ समय के बाद वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है जो कि उस शहर के सबसे धनी व्यक्ति का मुंशी होता है। हर्ष और युवराज देखते हैं कि मुंशी जी उनके पास से जा रहे थे। वो उन्हें आवाज़ लगाकर बोलते हैं, नमस्कार मुंशी जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अच्छा, किस तरह की मदद? अगर मुमकिन हो तो आप यहाँ आकर उस संतरे को उठाकर मुझे दे सकते हैं। ये किस तरह का मदद है? संतरा तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम उसे खुद से उठाकर खा सकते हो। ये मुमकिन नहीं है मुंशी जी, संतरे को उठाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कैसी मेहनत? क्या तुम अपने शरीर को थोड़ा सा झुका भी नहीं सकते उसे उठाने के लिए? हाँ मुखिया जी, यही तो बात है। भला कौन जाए इतनी मेहनत कर उस संतरे को उठाने। आप ही उठाकर हमें दे दें। मुंशी जी को उन दोनों भाइयों के आलसी स्वभाव पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और उनको वो संतरा भी उठाकर नहीं देते। हर्ष और युवराज अभी भी वहाँ पे उसी स्थिति में बैठे होते हैं। मुंशी जी वहाँ से जाने के बाद सीधा हर्ष और युवराज के घर पर जाते हैं और उनकी माताजी से मिलते हैं। मुंशी जी, मैं खुद उनके स्वभाव से बहुत परेशान हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ कि वो मेहनती हो जाए। अगर वो ऐसे ही रहे तो पता नहीं भविष्य में उनके साथ क्या होगा। मुझे पता है उन्हें कैसे ठीक करना है। तुम अपने दोनों बेटों को कल सेठ जी के घर पे भेज दो। जब युवराज और हर्ष घर पर आते हैं तो उनकी माँ उन्हें बोलती है कि तुम कल सेठ जी के घर पे चले जाना। अगले दिन युवराज और हर्ष सेठ जी के घर पे पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो सेठ जी से मिलते हैं। सेठ जी बोलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा काम है सेठ जी? यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक पैलेस है। तुम्हें कल से वहाँ पर जाकर उसकी दरवानी करनी है और कुछ भी नहीं करना। जैसा कि तुम कोई भी मेहनती काम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ये काम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है सेठ जी, हम ये काम कर लेंगे। बस एक बात याद रहे, तुम जहाँ की दरवानी करने जा रहे हो उस पैलेस में बहुत ही महंगे महंगे और कीमती सामान रखे हैं। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई भी अनहोनी हो। ठीक है मुंशी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर्ष और युवराज वहाँ से चले जाते हैं और उस पैलेस का दरवानी करना शुरू कर देते हैं। पर अपने आलसी स्वभाव के कारण वो कुछ देर बाद थक कर बैठ जाते हैं और तुरंत ही सो जाते हैं। उनके लापरवाही की वजह से उस पैलेस में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो पाते हैं कि मुंशी जी उनके सामने आकर खड़े थे और वो गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे। तुम आलसी लड़के, तुम्हारे कारण से आज पैलेस का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। सेठ जी ने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। उनका आज बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तुम दोनों चलो मेरे साथ। सेठ जी आज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हो सकता है वो तुम्हें मौत की सजा भी देंगे। क्या क्या मौत की सजा? हाँ, वो तुम्हें एक भूखे शेर के सामने डाल देंगे जो उन्होंने अपने घर पर पाल रखा है। मुंशी जी की बातें सुनकर दोनों भाई बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मुंशी जी जल्द से जल्द उन दोनों को लेकर सेठ जी के पास आ जाते हैं। वहाँ पर पिंजरे में एक भूखा शेर भी होता है। सेठ जी मुझे माफ कर दी सेठ जी, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हम कड़ी मेहनत कर आपकी दरबानी करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं आगे से कोई भी चोरी आपके पैलेस में नहीं होगी। शेर जी उनकी बातें सुनकर उन्हें माफ कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सुस्त और आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए।